हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अमिताभ घोष की द शैडो लाइन्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये नॉवल पब्लिश हुई थी 1988 में और इस नॉवल के लिए अमिताभ घोष को मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये नॉवल प्रेजेंट करती है एक रियलिस्टिक बट शॉकिंग पिक्चर को कम्युनल राइट्स के जो कैलकाटा में हुए थे इन 1964। नॉवल डिवाइडेड है दो सेक्शंस में, जिसमें दिखाया जाता है गोइंग अवे एंड कमिंग होम के बारे में। नॉवल पोर्ट्रे करती है इंडियन वुमेन को इन ट्रेडिशनल एंड इन मॉडर्न कलर्स। नॉवल में कोशिश की है कि ह्यूमन रेस को नैरो आउटलुक में दिखाया जाए, हाईलाइट किया जाए। इस नॉवल की सेटिंग दो सिटीज में है, पहली कैलकाटा और दूसरी लंदन। और इसमें दो फैमिलीज को दिखाया गया है, दत्ता चौधरीज और प्राइस फैमिली को। नॉवल को समझने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम नॉवल की स्टोरी को समझेंगे। इस नॉवल का पहला कैरेक्टर है नरेटर, जिसका नाम इस नॉवल में मेंशन नहीं किया गया है, और वो अपनी बचपन की यादों और करंट एक्सपीरियंस के बीच में शिफ्ट करता है। वो ईला नाम की लड़की से प्यार करता है, लेकिन ये प्यार एक तरफा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है त्रिदेव, जो कि नरेटर का अंकल होता है, जो बहुत इमेजिनेटिव और नॉलेजेबल होता है। वो मे प्राइस से प्यार करता है और ढाका के राइट्स में मारा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ईला, जो कि एक इंडियन डिप्लोमेट की बेटी होती है, जो दुनिया भर में घूमती है। नरेटर उससे प्यार करता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करती है और निक प्राइस से अनहैप्पी मैरिज करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है थामा, जो कि नरेटर की ग्रैंड मदर होती है, जो ट्रेडिशनल और नेशनलिस्ट है। वो अपने पुराने बिलीफ को स्ट्रांगली फॉलो करती है और ढाका में अपने भाई को वापस लाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मे प्राइस, जो कि निक प्राइस की सिस्टर होती है और जो त्रिदीप की लवर होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है निक प्राइस, जो मे प्राइस का भाई है और ईला का पति है, और वो ईला से इमोशनली डिस्टेंस रहता है, जिसकी वजह से उन दोनों की जो मैरिज है वो अनहैप्पी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जेठा मोशाई, जो कि नरेटर की ग्रैंडमदर के अंकल होते हैं। उनके अंकल जो ढाका में रहते हैं और वहां से कहीं और जाने से मना कर देता है। उसका कैरेक्टर पार्टीशन और डिस्प्लेसमेंट के थीम्स को हाईलाइट करता है। तो ये इस नॉवल के मेन कैरेक्टर्स है। इसके अलावा कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं इस नॉवल में, जिसको हम कहानी के साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है थामा के बचपन से, 1902 ढाका से, जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था। वो एक अपर मिडिल क्लास बंगाली हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है। थामा के फादर और उनके अंकल जेठा मौशाई के बीच में बंटवारा हो जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है इनविजिबल बॉर्डर्स को जो सोसाइटी के अंदर है। अब कहानी आगे बढ़ती है। वक्त बीत चुका है। थामा की एक बहन भी है, जिसका नाम है माया देवी। थामा और माया देवी दोनों की शादी हो जाती है। माया देवी की शादी होती है जस्टिस चंद्रशेखर के साथ, जिनको साहिब भी बोला गया है इस नॉवल में। वहीं पे थामा की शादी होती है एक रेलवे ट्रैक पे काम करने वाले व्यक्ति के साथ, जिसका नाम मेंशन नहीं है। माया देवी एक अच्छी फैमिली में गई होती है, वहीं पे थामा के पति की जल्द ही डेथ हो जाती है। थामा के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली से या किसी और से मदद नहीं मांगती और एज अ टीचर काम करती है। थामा का एक बेटा है, जो कि नरेटर का फादर है, जिसका नाम अगेन मेंशन नहीं है इस नॉवल में। ना ही उसकी मदर का नाम इस नॉवल में मेंशन है। वहीं पर माया देवी के 3 बेटे हैं, जतिन, त्रिदेव और रॉबी। जस्टिस चंद्रशेखर की तबीयत खराब हो जाती है। इंडिया में उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता, इसलिए फिर उन्हें याद आता है कि उनका एक अंग्रेज दोस्त था कि बेटी है मिसेस प्राइस। तो फिर वो लंदन जाने का फैसला करता है, क्योंकि लंदन में उनका ऑपरेशन हो सकता है। जतिन इंडिया में ही रुकता है और त्रिदेव अपने फादर के साथ लंदन जाता है जब वो 9 साल का था। पहली बार लंदन गया था 1939 में। जतिन अपने फादर के साथ लंदन में रहता है बहुत साल तक, उनका इलाज चल रहा होता है। त्रिदेव की वहां पर मुलाकात होती है मिसेस प्राइस की बेटी
मे प्राइस के साथ। दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, दोनों एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान त्रिदेव और उसके फादर को वापस इंडिया आना पड़ता है, लेकिन त्रिदेव के मन में लंदन और वहाँ के लोगों की यादें बस जाती है। वक्त आगे बीतता है, जतिन की शादी होती है क्वीन विक्टोरिया नाम की लड़की से। तब उसको क्वीन विक्टोरिया कहते हैं, असली नाम उसका मेंशन नहीं है। कि एक बेटी होती है जिसका नाम होता है ईला। वहीं पर नरेटर अपने अंकल त्रिदेव से मिलता है। त्रिदेव उसको दुनिया भर की बातें बताता है, दुनिया भर की नॉलेज शेयर करता है और त्रिदेव को वो स्टोरीज, वो नॉलेज सुनकर बहुत ही खुशी होती है और उसको त्रिदेव की बात काफी ज्ञान वाली लगती है। वहीं पर त्रिदेव ये बातें ईला से भी करता है, लेकिन ईला को त्रिदेव की बातें फालतू लगती है। ईला अक्सर देश विदेश में घूमती रहती है क्योंकि उसके जो फादर है जतिन, वो इकोनॉमिस्ट है इन दी यूएन। ईला के पास एक डॉल है जिसका नाम है मगदा। ईला के कोई दोस्त है नहीं। एक बार वो लंदन जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मिसेस प्राइस के बेटे निक प्राइस से और दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। निक उसको एक खेल सिखाता है, दोनों एक यूनिक सा खेल खेलते हैं। वहीं पे जो त्रिदेव है वो मे प्राइस को लव लेटर्स लिखा करता है। वो एक म्यूजिशियन बन गई है और रॉबी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करता है। एक बार ईला कैलकाटा आई होती है। वो नरेटर और उसकी फैमिली दोनों ईला के घर जाते हैं उनसे मिलने। नरेटर काफी शर्माता है ईला से बात करने में। दोनों की फैमिली पूरे कार में घूमती रहती है और उसके बाद एक बड़े से घर के सामने जाके रुक जाती है। ईला नरेटर को एक स्टोर रूम में लेकर जाती है जहां पर वो जो निक के साथ गेम खेला करती थी वो नरेटर के साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। वो बार बार निक का नाम लेती रहती है जिस वजह से नरेटर निक के नाम से जेलस फील करता है। ईला उसको बताती है कि स्कूल में काफी जो बुरे बच्चे हैं वो ईला को परेशान कर रहे होते हैं, तभी निक ने उसकी मदद की होती है। तभी ये सब जब बातें वो बता रही होती है वहां पे त्रिदेव आ जाता है। ईला को त्रिदेव और उसकी बातें बिल्कुल नहीं पसंद। वहीं पे जो नरेटर है उसकी बातें काफी गौर से समझता है और सुनता है क्योंकि ईला ने तो पूरी दुनिया घूम रखी है, लेकिन नरेटर कभी कैलकाटा से बाहर नहीं गया होता है। इसलिए उसको त्रिदेव की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है और उसको एक एक्सपीरियंस मिलता रहता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। त्रिदेव मे को लेटर्स लिखता है कि वो उसको काफी ज्यादा मिस कर रहा है, वो लंदन को काफी ज्यादा मिस कर रहा है। तभी जो साहेब है, जो माया देवी के पति है, उनका ट्रांसफर ढाका में हो जाता है। तो माया देवी, साहेब और रॉबी उनके साथ ढाका चले जाते हैं और साथ ही थामा भी, क्योंकि वो अपने अंकल जीतू मुशाई से भी मिलना चाहती हैं। त्रिदेव भी चलने को कहता है। थामा ने ज्वेलरी बेची होती है एयर मिलिट्री के लिए। एक रिक्शा वाला जो जीतू मुशाई की सेवा करता है, केयर करता है, वो थामा को और माया देवी को उनके घर ले जाता है। जीतू मुशाई काफी बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें याद नहीं है अपनी भतीजियां। अभी वहाँ पे भगदड़ मचती है कि यहाँ पर दंगे होने वाले हैं, इसलिए हमें निकलना पड़ेगा। सब वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन तभी एक दुर्घटना में राइड में मतलब जीतू मुशाई और त्रिदेव की मौत हो जाती है। नरेटर जो उस वक्त पे इंडिया में था, ये सुनकर उसको शौक लगता है। वहीं पे जो थामा है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है इस हादसे के बाद। अब नरेटर बड़ा हो चुका है और वो कॉलेज में जाता है। वो एक बुक भी मिलती है त्रिदेव की लिस्ट, जिसमें एक लाइन लिखी होती है, बॉर्डर्स आर मीनिंगलेस। उसको समझ में आता है कि दुनिया में ये बॉर्डर्स, कंट्रीज के बीच में बॉर्डर्स जो है वो होने ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो, उसको इतना बड़ा धक्का लगा है उस इंसिडेंट के बाद, वो लाइफ को ही नहीं समझ पा रहा है। अब नरेटर अपनी डिग्री लेकर लंदन चला जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है निक से, जो कि एक बड़ा सुंदर सा गोरा चिट्टा सा इंसान है। और वो लंदन में जाकर सबको त्रिदेव की स्टोरी सुनाता है, साथ ही अपनी दादी थामा की भी बातें करता है। लेकिन ईला को उसकी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, वो उसको हेट करती है थामा को। इसके बाद ईला निक से शादी कर लेती है जो कि अकाउंटेंट बन गया है। नरेटर को काफी ज्यादा धक्का लगता है क्योंकि वो ईला से प्यार करता होता है। शादी की पार्टी में नरेटर काफी ड्रिंक कर कर आता है। ये प्राइस उसको संभालने की कोशिश करती है, अपने बेड पे लेटाती है, लेकिन जो नरेटर है वो उसको अब्यूज करने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से मेरे अंकल त्रिदेव की डेथ हुई है।
उसको बहुत ही बुरा भला कहता है। अब अगली सुबह होती है, नरेटर जो है मे प्राइस से माफ़ी मांगता है। वो बताती है कि तुम्हारे अंकल की डेथ हुई है हम सबको बचाने में। उस दंगों में तुम्हें बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान दे दी थी। वही दंगे थे जहाँ तुम्हारी ग्रैंड मदर थामा अपने अंकल को वापस यहाँ पर अपने पास लाना चाह रही थी। नरेटर अक्सर अपने अंकल की बातें बताया करता है दूसरों को, और जब वो डेथ की सच्चाई जान लेता है तो वो समझ नहीं पा रहा होता है कि इसके बाद वो क्या करे। नॉवल के एंड में क्लियरली नहीं बताया कि नरेटर का फ्यूचर क्या है या उस चीज को कैसे हैंडल किया है। यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों चलिए अब स्टोरी को शॉर्ट में समझते हैं। द शेडो लाइन्स एक नॉवल है जो मेमोरी, हिस्ट्री और बॉर्डर्स के थीम को एक्सप्लोर करती है। इसकी कहानी नरेटर के चाइल्डहुड मेमोरीज से शुरू होती है, जिसमें वो अपने कजन ईला और अपने आइडल त्रिदेव के साथ ग्रो करता है। त्रिदेव उनके अंकल है नरेटर के। नरेटर का नाम स्टोरी में मेंशन नहीं है। त्रिदेव नरेटर को दुनिया देखने की इमेजिनेटिव फ्रीडम देते हैं, जबकि ईला जो नरेटर की कजन है वो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का सिंबल है। नॉवल में फैमिली रिलेशन, कल्चर डिफरेंस और पॉलिटिकल टेंशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहानी इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच घूमती रहती है और ये चीज दिखाती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरह से पॉलिटिकल इवेंट से जुड़ी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है 1964 का कैलकाटा ढाका राइट। इस दंगे में त्रिदेव की डेथ हो जाती है, जो नरेटर की लाइफ और सोच को दोनों को डीपली इम्पैक्ट करता है। नॉवल ये दिखाती है कि जो बॉर्डर्स हम ड्रॉ करते हैं, चाहे वो नेशन के बीच हो या लोगों के बीच हो, वो एक्चुअली एक इल्यूजन है, एक शेडो लाइन होती है। ये लाइन सिर्फ ह्यूमन इमेजिनेशन और पॉलिटिक्स की वजह से नहीं बनती। असली दुनिया में इंसानियत एक ही है। नॉवल का मेन मैसेज है कि बाउंड्रीज और डिवीजन ह्यूमन मेड इल्यूजन है, और याद, दोस्ती और ह्यूमन कनेक्शन इन सब लाइंस को क्रॉस कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।